दूसरा रीमैच UFC 251 का फाइट आइलैंड यूएई यास आइलैंड, जेसिका एंड्राज वर्सेस रोज के बीच में है। पहला रीमैच जो है वो को मेन इवेंट है, वो है आपको मैक्स हॉलोवे वर्सेस अलेक्जेंडर वोकोनास्की, और ये भी मैच दूसरी बार हो रहा है। और ये भी मैच जेसिका एंड्राज तो ये मैच के बाद, ये वाला मैच जीतने के बाद चैंपियनशिप जीती थी, और उसके बाद से फिर जैंग वेली से मैच हार गई थी, वो चाइना में हार गई थी। चाइना की सबसे पहली स्ट्रॉवेट चैंपियन और यूएफसी चैंपियन बन गई थी जॉ वेली, जो अभी भी स्ट्रॉवेट चैंपियन है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्ट्रॉवेट का अभी क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है, और ये वाला मैच कितना बड़ा इवेंट है स्ट्रॉवेट वेट में। तो बात करते हैं रोज नामानुनिस और जेसिका एंड्राज के बीच में। और रोज वर्सेस जेसिका एंड्राज जो पहला वन था, फर्स्ट फाइट जो थी, उसके बाद से रोज ने कोई भी फाइट नहीं खेली है। तो जो अभी कम बैक फाइट है लगभग 1-1.5 साल के बाद, और जेसिका एंड्राज ने सिर्फ एक ही फाइट खेली है उस फाइट के बाद, और रोज नामानुनिस ने एक भी फाइट नहीं खेली है। तो देखना होगा कि रोज नामानुनिस कैसी है और मतलब कितनी ज्यादा वो शार्प है, क्योंकि शी इज मैन अ शार्प शूटर। हम आपको बताते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं शार्प शूटर, और उसी के कैंप में है जस्टिन गेची और ट्रेवर विटमैन, जो जस्टिन गेची का जैब जिसने एकदम मतलब री इन्वेंट कर दिया है, उसी तरीके से रोज का भी एकदम जैब रीवेंट हो चुका है, और एकदम जबरदस्त स्ट्राइकर पहले ही से थी। और अब उसका जो पिछले वाले मैच में आप देखिएगा कि कितनी जबरदस्त स्ट्राइकिंग थी। तो ये भी देखना होगा कि इस वाले मैच में वो उससे ज्यादा इंप्रूव होकर आती है या उसी के लेवल पर आती है। अगर उसी के लेवल पर आती है जो पहले वाले मैच में रोज का लेवल था, स्ट्राइकिंग लेवल, तब भी इजीली जीतती है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे कैसे कर रहा हूं कि इजीली जीतती। आप जाके पहले वाला मैच देखिए, जो फर्स्ट मैच था उसमें इजीली जीत रही थी रोज। स्लैम से पहले सेकेंड राउंड में जो स्लैम हुआ था, और उससे पहले तक की अगर आप बात कीजिएगा, तो जेसिका एंड्राज किस तरीके के फाइटर है। जेसिका एंड्राज मतलब कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करती है और अपने पावर से, नॉट टेक्निक। मतलब यूएफसी में है तो टेक्निक उसके पास है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ, इन कंपैरिजन कीजिएगा आप यूएफसी फाइटर से, तो इसका जो फिजिकली ये स्ट्रांग है, इसका ये फायदा उठाती है। और स्ट्रॉ वेट में, पहले ये बैंटम वेट में थी, अभी स्ट्रॉ वेट में, और चैंपियन थी पहले। अभी जो लास्ट मैच मैंने बताया कि जोंग वेली से हार गई, तो अभी इसको टाइटल कंटेंडर ये वाली फाइट जीतनी होगी। उसके बाद से फिर मे बी जोहाना जंचेचेक से मैच मिल जाए या जोंग वेली से रीमैच मिल जाए, क्योंकि लेकिन जोंग ली से जो मैच हुआ था, जिस मैच में ये जो हारी थी, वो बहुत ज्यादा मतलब फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया था जोंग वेली ने। तो मतलब कि इतना जल्दी हमको नहीं लगता है कि रीमैच मिलेगा इसको, 1-2 फाइट अभी खेलनी होगी। तो ये पहली फाइट होगी, और इसको हराना रोज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके टाइटल कंटेंडर बनने रहने के लिए। तो पहली वाली जो फाइट थी वो रोज लैटरली मूव कर रही थी। वो आप जाकर स्टैट्स देखिएगा उस फाइट्स का, तो हेड हंटर जो मैंने आपको बताया था कि जस्टिन गेची कैसे बन गया है, और डस्टिन पोरिये भी उसी तरीके का मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक मैंने टर्म चुना था, हेड हंटर। उसी तरीके से रोज नामानुनिस भी स्ट्राइक करती है, मतलब इन एंड आउट, और डिस्टेंस इतना अच्छा, वो मतलब कि इतने अच्छे से मैनेज कर रही थी डिस्टेंस कि वो पूरी फाइट जीत रही थी। कोई भी कह नहीं सकता है कि उस स्लैम से पहले जेसिका एंड्राज का जीतने का चांस वो वाले फाइट में था, थोड़ा सा भी नहीं था। लेकिन तब भी वो स्लैम अनफॉर्चुनेटली हो गया और रोज नामानुनिस हार गई। इसी की वजह से हमको ऐसा लगता है कि वो फाइट इस तरीके से खत्म हुई थी कि उसके बाद से उसने बोला कि मतलब कि हमको नहीं पता, आई वांट टू रिटायर टाइप का, मतलब उसने स्टेटमेंट दे दिया था। लेकिन तब भी ये वाली फाइट, अगर जिस तरीके से उसने फर्स्ट फाइट खेली थी, उसी तरीके से अगर ये वाली फाइट खेलेगी, तो रोज नामानुनिस का 9 आउट ऑफ 10 जीतने का चांस है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि कोई ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट जिसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर रहता है, तो हमेशा एक डर बना रहता है। लेकिन फर्स्ट फाइट में रोज नामानुनिस ने अपने टेक्निक को दिखाकर मतलब कुछ डर नहीं दिखाया था, इन एंड आउट और डिस्टेंस काफी अच्छा मतलब आपको कंट्रोल किया था। लेकिन जेसिका का माइंडसेट इस फाइट में देखना होगा कि कैसा है, क्योंकि अगर जेसिका वो वाली फाइट जीत गई थी, तो अगर ये जेसिका सोच रही होगी, या 1 साल अभी उतने दिन से सोच रही होगी, या ये वाली फाइट जब अनाउंस हुई थी तब से वो सोच रही है कि वो वाली फाइट हम जीत गए थे और चैंपियन बन गए थे, और तो मतलब कि वो कॉन्फिडेंट होगी, जो उसको नहीं होना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि फर्स्ट राउंड में कितना ज्यादा कंप्रीहेंसिवली रोज ने आउट स्ट्राइक किया था हमको, मतलब जेसिका को इस तरीके से सोचना चाहिए। अगर इस तरीके की सोचती होगी तो वो इस फाइट को ग्राउंड पे ले जाने की कोशिश करेगी, और हमको ग्राउंड पे भी ऐसा नहीं लगता है कि रोज नामानुनिस नहीं जाना चाहेगी, स्क्रैम्बल नहीं करना चाहेगी। टॉप पोजीशन पे रोज नामानुनिस काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है ऑन ग्राउंड जेसिका एंड्राज से। ऑन द बैक नहीं होना चाहेगी जेसिका एंड्राज के, क्योंकि वहां पर वो पावर अपना दिखा सकती है और ग्राउंड एंड पाउंड जेसिका दिखा सकती है।
तो हमको ऐसा लगता है कि इस फाइट में रोज नामायूनिस काफी ज्यादा फेवरेट है, लेकिन ये न्यूआंस हमेशा रहता है कि जिसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है उसने उसके जीतने का कुछ फ्रैक्शन ऑफ चांसेस हमेशा बना रहता है, तो ये देखना होगा। और आई थिंक जेसिका एंड्राज कैन विन, लेकिन बहुत कम चांस है।